कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि एक होता है प्रेजेंट एज, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट एज, हम इसको इस तरह से यहां पे लेंगे, एक होता है प्रेजेंट एज, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे कि भाई 4 इयर्स बैक, 4 इयर्स अगो, है ना, बिफोर 4 इयर्स, ये सारे आपको वर्ड्स उसमें देखने मिलेंगे। बिफोर 4 इयर्स, 4 इयर्स अगो, है ना, 4 इयर्स बैक। तो इसका मतलब है, देखिए हम ये जाएंगे बैक, बैक मतलब पीछे जाते हैं ना, हाँ, बैक मतलब पीछे जा रहे हैं, ठीक है। 4 इयर्स बैक अगर मैंने बोला तो ये क्या हो जाएगा, -4 इयर्स, ठीक है, -4 इयर्स, ये पीछे हो गया, ठीक है। और अगर बोला कि 4 इयर्स हेंस, 4 इयर्स हेंस, या फिर आफ्टर 4 इयर्स, और या फिर 4 इयर्स लेटर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 इयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट एज, ये हो गया आपका पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। इस तरह से हम चीजों को समझेंगे। और एजेस के सवाल में ना एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सब कुछ घुमा फिरा के आपको कहाँ पे लाना है, प्रेजेंट में लाना है, ठीक है। सब कुछ आपको घुमा फिरा के कहाँ पे लाना होता है, प्रेजेंट में लाना होता है। बस इतनी सी चीज आप याद रखेंगे, इससे सारे सवाल बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। यस, चलिए अभी आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए आज का पहला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, है ना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्रेजेंट एज रेशियो, या फिर रेशियो ऑफ एज जो बोलते हैं, ऑफ ए एंड बी इज 6:7, ठीक है। सवाल में दिया है कि भाई प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ए एंड बी का वो कितना है, 6:7 है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है, अब इसमें कह रहा है कि आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स A will be 48 years old. Then find the present age of B. बहुत ही सिंपल सा, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। हाँ, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या दिया था, एकदम प्यार से सॉल्व होता है, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, प्रेजेंट एज दिया हुआ है, तो दिक्कत ही नहीं है ना। सबसे पहले हमको क्या दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का, ए और बी का कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर ये 6:7 दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है ना। और ये क्या है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7 है, इसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 इयर्स ए विल बी 48 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो भाई अगर 6 साल के बाद, आफ्टर 6 इयर्स ये 48 इयर्स का हो जाएगा, है ना, ये 48 इयर्स का हो जाएगा। तो भाई अगर 6 साल बाद 48 इयर्स का होगा, तो आज प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 48 इयर्स का 6 साल बाद होगा, तो 6 साल कम करेंगे तो -6 करेंगे, तो आज की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 42 इयर्स, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, सब कुछ घुमा फिरा के प्रेजेंट पे ही लाना होता है, हम प्रेजेंट पे लेके आएंगे, सारे सवाल ऐसे बन जाने, आपसे टेंशन की कोई बात नहीं है। तो सर आज की एज कितनी है इसकी, 42 इयर्स, और आज के एज का रेशियो का यूनिट कितना है ए का, तो आप बोलोगे सर 6, इसका मतलब है 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है,
42, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 42 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब कितना हो गया? 7। एक यूनिट की वैल्यू 7 है। आपसे क्या पूछा था? प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा था। बी का प्रेजेंट एज का यूनिट कितना है? 7। तो इसको करेंगे इंटू 7, इसी से करेंगे ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49 ईयर्स will be the present age of B, and this is your correct answer. ठीक है, ये एकदम बेसिक से आसानी से धीरे धीरे लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? कुछ नहीं किया, प्रेजेंट एज दिया हुआ था। ठीक है, हमने देखा कि भाई ये जो ए साहब है ना, ए का एज जो है वो 6 साल के बाद 48 होने वाला है। तो प्रेजेंट में कितना है वो निकाल लिया, प्रेजेंट में 42 है, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो मैंने इसी यूनिट से देखा, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 40 ड्यूटी दी है। हर बार हम रेशियो में क्या करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, वो आई 7। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ये मैंने अपने रेशियो की पुरानी क्लासेस में बताया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बी का यूनिट कितना है? 7 है। तो इसको इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से यूनिट कर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है, दैट इज 49 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसको एकदम छोटी सी चीज और समझा देते हैं। इसमें इसमें एक तो ये आपने निकाला प्रेजेंटेज में, अगर आपको सपोज दिया हुआ है ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। ए दिया हुआ है समझो 4:7, 4:7 दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 28 years, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज हाउ मच? 28 years। तो अगर प्रेजेंट एज ऑफ ए 28 है, तो फाइंड द एज ऑफ बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है। तो भाई अब हम क्या देखेंगे कि सर प्रेजेंट एज का ही रेशियो हमारे पास है, और ए का प्रेजेंट एज कितना है? 28 दिया हुआ है। ए का यूनिट कितना है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 28। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको होगा 28 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स इट इज 7, विच इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ बी, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? यूनिट 7 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49 ईयर्स। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49 ईयर्स। तो सारी चीजें क्या करनी है आपने? घुमा फिरा के प्रेजेंट एज पे लानी है, बस। उसके बाद सवाल आराम से अपने आप बन जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और अच्छा, इसी सवाल में और देख लेते हैं। देखिए इसी सवाल में आपको वेरिएशन बताते हैं। वेरिएशन किस तरह से आता है? वेरिएशन इस तरह से आता है कि आपको ये सारा कुछ दिया हुआ था, और यहाँ पे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछने की बजाय आपसे पूछ लेता फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 5 years, तब क्या करते? आफ्टर 5 years पूछा है, तब भी आप क्या करते? इस केस में आपसे 5 साल के बाद का पूछा है ना, तो पहले आप क्या निकालते? पहले आप निकालते प्रेजेंट एज। क्यों? क्योंकि आपके पास रेशियो किसका दिया हुआ है? इधर पे प्रेजेंट एज का, और यहाँ पे आपको ए का प्रेजेंट एज दिया था, इससे आपने निकाल लिया ये 7। इससे आपका निकलेगा प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है बी का? तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट एज जो है बी का है 49 ईयर्स। आपसे सवाल में क्या पूछा था? आफ्टर 5 years। तो भाई अगर आज ये 49 ईयर्स का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 54 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये 54 ईयर्स का हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाता अगर ये पूछता कि 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। तो यही चीजें आपने ध्यान रखनी है हमेशा, कि सब कुछ घुमा फिरा के आपने हमेशा लाना है किसमें? प्रेजेंट एज में लाना है। और प्रेजेंट एज के बाद जो भी आपसे पूछा गया है उसको उस तरह से डिराइव कर लेना है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस और किस तरह से आते हैं। इसमें वेरिएशंस देखने मिलेंगे आपको, वेरिएशंस को ही आपने ध्यान देना है हर बार, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा है इसमें, अगर पूछता है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ A and B is 16:7 after 12 years. After 12 years, A's age is twice of B. Twice of B मतलब twice of B's age ना, twice of B. Then find the present ages of A and B. अब देखिए क्या दिया है इसमें, 16 और 7, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे 16 और 7, प्रेजेंट एज दिया हुआ है ए रेशियो बी, इनका प्रेजेंट एज दिया हुआ है, समझो आप प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 16:7, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स ये कितना होने वाला है आफ्टर 12 ईयर्स, आप कहोगे सर आफ्टर 12 ईयर्स ये एज, अच्छा देखो ए का एज दिया हुआ है, एज इज ट्वाइस ऑफ बी, है ना, ट्वाइस ऑफ बी। अगर ट्वाइस ऑफ बी है ना, ट्वाइस ऑफ बी है तो ये कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए रेशियो बी कितना हो गया, इनका जो एज है वो आफ्टर 12 ईयर्स वो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये 2:A हो गया, ठीक है ना, 2:1 हो गया, ट्वाइस है ना उसका। हाँ भाई अगर बी का एज 1 है तो इसका ट्वाइस हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1:2 मतलब 2:1 हो गया ए और बी का, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2:1, ठीक है। अब बात हो रही है आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं आफ्टर 12 ईयर्स देखने के लिए ना, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम हमेशा देखते हैं कि इनके बीच का जो गैप है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए ये रेशियो 16:7 है, ये रेशियो 2:1 है। जो एज का रेशियो होगा ना, जो आपका 100 साल पहले होगा या 50 साल पहले होगा या आज होगा, किसी भी दो लोगों के बीच में जो एज का रेशियो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है ना, दैट हैज टू बी इक्वल, वो हमेशा इक्वल ही होगा, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। दो लोग हैं, उनके एज के बीच में जो रेशियो आज है वही आज से 10 साल पहले भी रहा होगा, वही आज से 50 साल पहले भी रहा होगा, और आज से 15 साल बाद भी वही रहेगा, और 100 साल बाद भी वही रहेगा। तो एज रेशियो जो है ना वो कभी चेंज नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, ये हमसे कह रहे हैं कि भाई 12 साल बाद जो है ना वो रेशियो 2:1 हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट हैज टू बी इक्वल। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक चीज देखते हैं, वो क्या है कि भाई इनके रेशियो के बीच में गैप कितना है, आप कहेंगे सर 1 है, और इसके रेशियो के बीच में गैप कितना है, तो आप कितना कहेंगे सर ये 9 है, ठीक है ना, ये कितना है 9 है। तो भाई इनको तो इक्वल करना पड़ेगा, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो सर इसको ना, इसको इसके वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इधर तो 1 ही है खैर,
तो इंटू 1 करेंगे, तो इससे तो ये चेंज नहीं होगा। खैर इसको 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल के कितना हो जाएगा, ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा बदल के, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 18:9 हो गया। ठीक है, हो गया ये। हाँ, अभी ये अब हो गए ये क्या, इक्वल। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये रेशियो और ये रेशियो। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे भी सर्कल, देखो यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे भी इतने का गैप है, 9 का गैप है, और यहाँ पे भी 9 का गैप है ना। तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया, आपसे क्या पूछा था, ए और बी का रेशियो पूछा था, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो भाई ये कितने साल से बढ़ रहा है, 7 से 9 प्लस 2, और ये कितने साल से बढ़ रहा है, 16 से 18, ये भी प्लस 2, मतलब ये बढ़ रहा है +2 से। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी थी, आफ्टर 12, आफ्टर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो आप कहोगे 12/2, इसका मतलब कितना हो गया 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। और आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है ना, ए और बी का प्रेजेंट एज कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है सबसे बड़ा बवाल, बवाल या सवाल व्हाटएवर, नहीं देखो क्या होता है। अभी इसको हम सारे वेरिएशन इसमें देख लेंगे इसी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। ठीक है, किस तरह से देखेंगे वेरिएशन, कि सर 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 6। ठीक है, अब सवाल में पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो प्रेजेंट एज का रेशियो हमारा क्या था, ये था हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो ये था हमारा, और इसका यूनिट कितना है, तो आपका हो गया सर 16। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 इंटू 6 कितना हो गया, 16 इंटू 6 होता है 96, तो ये हो गया 96 ईयर्स हो गए इसका प्रेजेंट एज ऑफ ए, 96 हो गया। और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट एज है, इसका हो जाएगा कितना 42 ईयर्स। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, नो डाउट अबाउट इट। ये जो सवाल आपसे पूछा था उसका आंसर यही है, 96 और 42। अब इसी सवाल में मैं थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करता हूँ। वेरिएशन क्या ऐड करता हूँ, मैं ये वेरिएशन ऐड करता हूँ कि सर अगर मुझे पूछा होता कि फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, तो मैं कौन से रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करता, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। देखिए पहले मेरा क्या था रेशियो, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था वो किधर गया, तो ये हाँ यहाँ से जो हमने निकाला था 2:1 था ना। हाँ, जो उसमें दिया था कि आफ्टर 12 ईयर्स एज एज इज ट्वाइस ऑफ बीज एज, तो ये 12:1 आपने निकाला, 2:1 आपने निकाला था। तो क्या आप इस आए हुए यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, है ना। ये तो इस समय तो ये चीजें क्या थी, यहाँ पे ये चीजें गलत थी, क्यों गलत थी, क्योंकि सर रेशियो जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। आपने बताया कि रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ पे तो रेशियो हमारा सेम आ ही नहीं रहा था, तो आपने क्या किया, रेशियो को सेम किया और आपने उसको इक्वेट करके ये वैल्यू निकाली। तो आफ्टर 12 ईयर्स अगर ए की एज पूछेगा तो वो कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर 12 ईयर्स ए की एज हो जाएगी ये 18 इंटू 12। ठीक है, सॉरी 12 नहीं 6 है ये तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, इंटू 6 हो जाएगा। और अगर बी की एज पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर पूछा कि भाई फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 14 ईयर्स, तब क्या करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे वेरिएशन हर क्वेश्चन में ही आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ,
तो इसमें अगर पूछा सम ऑफ एजेस आफ्टर 14 ईयर्स, भाई क्या करेंगे सबसे पहले आप करेंगे क्या कि सर मैं, आप देखिए दो चीजें कर सकते हैं क्या, कि पहले तो आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था ये प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज आपने निकाला हुआ है, ठीक है, और ये आपने आफ्टर 12 इयर्स भी निकाला हुआ है ना। तो ये जैसा हमने बोला था कि आफ्टर 12 इयर्स आपसे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं वो, है ना, 12 इयर्स आप यहाँ से भी निकाल सकते थे आराम से। तो अगर ये 14 इयर्स पूछ रहा है सीधे सीधे, तो क्या करेंगे कि सर प्रेजेंट एज मेरा निकाला है कितना है, वो 96 ईयर्स, तो 14 इयर्स के बाद इनका एज कितना हो जाएगा, तो 14 इयर्स के बाद आप कहोगे इनका एज हो जाएगा, ए का एज हो जाएगा कितना 110, और बी का एज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेरा कितना 56, तो इसको ऐड कर देंगे प्लस 56, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया आंसर, तो आप कहोगे 166 जो हो जाएगा सर ए प्लस बी दोनों का सम हो जाएगा एज, ठीक है। तो सारी जितने भी इसमें जो कठिनाई है ना, वो सब एक बार में हल हो जाती हैं, किस चीज से, कि आपको घुमा फिरा के किधर से ना किधर से करके आपको प्रेजेंट एज में आ जाओ आप, बस आप एक बार प्रेजेंट एज में आ गए आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये यही एक चीज है जो इसमें आपने हमेशा ध्यान रखनी है, कि भाई सर प्रेजेंट एज में ले आओ बस, बाकी सब बाद में देखेंगे, है ना, बाकी सब अपने आप मैं निकाल लूंगा, हाँ यही होता है इसमें, एक बार आप प्रेजेंट एज में आ गए फिर आपका काम हो जाना है आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो ऑफ एज ऑफ सोनू एंड मोनू इज 3:8। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ एज आफ्टर 40, after 4 years, after 4 years, if after 10 years their age difference, after 10 years their age difference will be 35 years। देखिए जरा क्या दिया है, क्या करना चाहिए इसमें, देखें, चलो देखो, एक चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या था, कि रेशियो नेवर चेंजेस, रेशियो नेवर चेंजेस, एजेस की हम बात करें तो रेशियो जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो अगर रेशियो चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या है, उसके बीच का डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा ना, उसके बीच का डिफरेंस ऑल्सो नेवर चेंजेस, ठीक है, डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है। तो भाई अगर डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे क्या क्या दिया था आपको, तो आपको दिया था कि सोनू और मोनू के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है ना, प्रेजेंट एज का
रेशियो दिया हुआ, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है, आप कहोगे सर 3:8 दिया है ना। और इसमें दिया हुआ है कि आफ्टर 10 years देयर एज डिफरेंस विल बी 35 years, है ना। आफ्टर 10 years देयर एज डिफरेंस विल बी 35 years। तो भाई आफ्टर 10 years हो या आफ्टर 25 हो, आफ्टर 45 हो, देयर एज डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, वो सेम ही होने वाला है ना। मैंने जैसा आपको बताया था, 5 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, ये चीजें कभी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है ना। कैसे नहीं होने वाली है भाई, आपके और आपके छोटे भाई के बीच में एज डिफरेंस कितने साल का है, 5 साल का है। आज आप 40 साल के हैं, आपका भाई 35 साल का है। आज से 10 साल बाद आप कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, आपका भाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो 5 का ही रहा ना, है ना। हाँ, वो डिफरेंस थोड़ी चेंज होने वाला है, तो डिफरेंस चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, ना रेशियो चेंज होता है, ना डिफरेंस चेंज होता है। तो अगर ये 10 साल बाद का दिया, ये 10 साल बाद का दिया, तो आज भी वो 35 ही होने वाला है। और अगर आज भी ये 35 होने वाला है, और ये क्या है, ये कहोगे सर ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। तो सर अगर ये डिफरेंस है, तो मैं इनके एजेस के बीच का भी क्या ले लूंगा, डिफरेंस ले लूंगा। इसका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 5 है। तो सर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में 35 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 7 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई है, तो सर 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई है, तो सोनू की एज क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 21 ईयर्स हो गई। और इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर कितनी हो गई, 56 हो गई ना, ये 56 हो गई। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, हाँ ये आपका एज आ गया। ये आपका आंसर है क्या, नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों, सवाल में मुझे प्रेजेंट एज तो पूछा ही नहीं है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 4 years, रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 years। एक तो एज ही नहीं पूछा है, एक तो रेशियो पूछा है ना, रेशियो पूछा हुआ है आफ्टर 4 years, है ना। तो भाई अगर ये इसकी प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज कितना हो गया देखो, अभी प्रेजेंट एज देखते हैं। प्रेजेंट एज जो है वो सोनू और मोनू का कितना हो गया देखो। सोनू का अगर प्रेजेंट एज देख, अच्छा इधर तो लिखा हुआ है, इसका प्रेजेंट एज अगर हो गया 21 और इसका प्रेजेंट एज हो गया 56, तो पूछा क्या है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 4 years। तो भाई आफ्टर 4 years ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 years सर ये हो जाएगा 25 years का। और आफ्टर 4 years ये कितना हो जाएगा मोनू, ये हो जाएगा 60 years का। 25 और 60 years के हो गए सर ये दोनों आफ्टर 4 years। अब आपसे जो पूछा था वो क्या था, वो आपसे इसका रेशियो पूछा था कि आफ्टर 4 years इनके एजेस का रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इस पे आ जाते हैं कि भाई 4 साल बाद इनका रेशियो कितना है। तो भाई अगर एज 25 और 60 का है, 25 और 60 का है, तो इसी का आपने क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। और इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आप बहुत अच्छे से आता है सबको कि सर इसको 5 से काटेंगे 5 टाइम कटेगा, इसको 5 से काटेंगे 12 टाइम कटेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 5:12 is my correct answer। क्लियर है ये, is this clear to everyone। इस तरह से आपको इसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट पूछा है या 4 साल बाद का पूछा है, 10 साल बाद का पूछा है, 8 साल पहले का पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while answering these questions, right। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, जैसे गीता और बबीता थी ना, वैसे सीता और गीता, कितना दिया है, इज 2:5 आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इधर कितना आ गया, आफ्टर 15 years their ratio will be 7:10, their ratio will be 7:10। ठीक है, now you have to find out the present age of Sita, find the present age of Sita, find the present age of Sita। देखिए आप जरा थोड़ा सोचिए कैसे आना चाहिए, कैसे निकाला जाए। आसान है सवाल, सवाल में कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। हाँ, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें इसको ध्यान से तो क्या दिखाई देगा आपको, देखिए यहाँ दिया हुआ है सीता, यहाँ दिया हुआ है गीता। ठीक है, इनके रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है, तो आपको सर ये दिया हुआ है 2:5, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है सर, 15 ईयर्स के बाद कितना दिया, आफ्टर 15 ईयर्स दिस रेशियो विल बी 7:10। कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा सर। कितने बाद, 15 ईयर्स के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, है ना, आफ्टर 15 ईयर्स कितना हो जा रहा है, 7:10। तो भाई हमने जैसा कहा था कि सर रेशियो तो कभी चेंज नहीं होता है, देखते हैं रेशियो चेंज हो रहा है क्या। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं इनके बीच का गैप। तो सर इसके और इसके बीच गैप कितना है, 3 है, और इसके बीच का गैप कितना है, आप कहेंगे 3 है, मतलब सर रेशियो चेंज नहीं हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। और अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो हम सीधे से क्या देखेंगे कि सर 15 साल बाद, है ना, ऐसे तो 15 साल बढ़ रहा था, लेकिन अगर मुझे क्या देखना था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सीता निकालना था ना, तो मैं सीता की एज की बात करता हूँ कि सर ये कितने से बढ़ रहा है, हमारा जो रेशियो है इसका यूनिट कितने से बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर ये 5 से बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली ये भी 5 से ही बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो रेशियो है वो इक्वल है। वो कैसे पता चला कि सर दोनों के बीच का जो गैप है ना ये बराबर है, दो रेशियोज के बीच का गैप जब बराबर होता है ना ये, तो ये आप समझिए कि ये दोनों जो रेशियो है वो सही है। तो ये भी बढ़ गया 5 से, ये भी बढ़ गया 5 से, ये सर यूनिट बढ़ा है 5 से, है ना, मतलब ये क्या बोल रहा है, 5 साल बाद। आप समझिए ये यूनिट बढ़ा है अगर 5 यूनिट से, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो दी है 15 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सरकार, तो ये हो जाएगी 15/5, विच मीन्स इट इज 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो भाई आपसे सवाल में जो पूछा है आप उसका जवाब बिंदास दे सकते हो। क्या पूछा था सवाल में, सवाल में पूछा था सर प्रेजेंट एज ऑफ सीता, प्रेजेंट एज ऑफ सीता क्या है, ये है प्रेजेंट एज ऑफ सीता, ये है 2 यूनिट है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, आपका होगा सर ये 9 ईयर्स हो गया। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता, तो ये हो जाता प्रेजेंट एज ऑफ
गीता इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाता 15 साल का। ठीक है, इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द एज ऑफ गीता, व्हाट इज द एज ऑफ गीता आफ्टर 20 years, व्हाट इज द एज ऑफ गीता आफ्टर 20 years। तो भाई आपने ये क्यों निकाला है, ये उसी दिन के लिए निकाला है ना। ये प्रेजेंट एज ऑफ गीता अगर 15 साल है तो 20 साल बाद ये कितने की हो जाएगी, तो 20 साल बाद ये आपको होंगे सर ये 35 साल की हो जाएगी। लेकिन बस इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसमें वो ये है कि आप प्रेजेंट एज निकाल लो, सबका प्रेजेंट एज आप निकाल लो, उसके बाद दुनिया जहान का कैसा भी वेरिएशन आए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हर बार जो आपने निकालना है वो यही है कि प्रेजेंट एज आप निकाल लीजिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं सवाल। इसके सवाल ऐसे ही रहते हैं, आसान रहते हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे ना तो एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एजेस एक पूरा टॉपिक भी है, आप उसमें भी जाएंगे तब भी आपको ये चीजें ऐसी की ऐसी ही मिलेंगी, और ये रेशियो का ही एक पार्ट है एजेस के जो सवाल होते हैं वो। और वैसे ही आप जाएंगे तो पार्टनरशिप देखेंगे तो वो भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेशियो। तो ये अभी देखते हैं हम, चलिए एजेस, इसके बाद हम आगे देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल देखेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप देखेंगे। right? चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंटेज रेशियो प्रेजेंटेज ऑफ राम एंड श्याम। ओके, रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ राम एंड श्याम। श्याम बोला तो हेरा फेरी की याद आती है, तो कौन सा भी आम, और ये वैसा है। चलिए 5:6, 5:6, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिफोर 3 years, बिफोर 3 years, before 3 years, their ratio was 2:3। Their ratio was कितना था, तो बोल रहा है 2:3, 2:3। अब पूछा है फाइंड द एज ऑफ राम, फाइंड द एज ऑफ राम आफ्टर 5 years। ठीक है, क्या करेंगे, अरे आसान है, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इस सवाल में तो। बहुत ही किस क्या कहते हैं हम उसको, कहते हैं बहुत ही गरीब सवाल है ना। क्या क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे सर राम और श्याम का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, आप बोलोगे सर 5:6 है। ठीक है, हाँ, और क्या बोला, 3 साल पहले, 3 साल पहले कितना था रेशियो, रेशियो था, बोलोगे सर 3 साल पहले 2:3 था, है ना। अब देखेंगे क्या रेशियो बराबर है कि नहीं, कैसे देखते हैं, अब लोग सर इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो भाई ये कितना कम है इसमें, तो आप बोलोगे 3 कम है, ये कितना कम है, इसमें 3 कम है ना। दोनों के दोनों क्या हो गए, 3 कम हो गए, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितना बोला था इसमें, 3 साल पहले 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ राम आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years पूछा है ना। तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है, तो राम की प्रेजेंट एज है ये 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही थी, तो 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 years जो है वो क्या है, ये राम की प्रेजेंट एज है। तो आपको कितना पूछा था आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 10 years हो जाएगी राम की एज आफ्टर 5 years, ये आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब इसमें बोल रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ, है ना,
right now the ratio of ages of Pinky and Chinky is 6:5. Okay. And 21 years before, and 21 years before, पहले की बात कर रहा भाई ये, 21 years before, ratio was how much? Ratio was 11:8. 11:8. आपको बताना है present age of Pinky and age of Chinky after 10 years. दो चीजें पूछिए आपसे भाई, है ना? चलो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? राइट नाउ रेशियो ऑफ एजेस, मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है ना, कितना है? देखो ये कहाँ का नाम है भाई, पिंकी और चिंकी, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? आप कहोगे सर 6:5, है ना? और बिफोर 21 ईयर्स वो कितना रेशियो था? तो बोल रहा है 11:8, है ना? बिफोर 21 ईयर्स 11:8 था। भाई रेशियो बराबर है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो सर कैसे देखते हैं? आप बोलोगे सर इनके बीच का गैप कितना है? 1 है। और इनके बीच का गैप कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 3 है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये क्या है? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं, है ना? बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए? कि सर इसका जो गैप है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्योंकि 1 है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो गैप है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम रहने वाला है। ये क्या हो जाने वाला है? तो आप कहोगे सर ये जो है ना, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अगर ये 18 और ये 15 हो गया तो सर ये कितना कम हुआ? तो आप बोलोगे ये तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही रहने वाला है। तो 18 से 11 ये सर -7 हुआ, और 15 से 8 ये भी -7 हुआ। ये -7 हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना दिया था? -21, मतलब 21 साल पहले। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? तो 21/7, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब सवाल में आपसे क्या क्या पूछा है वो देख लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी, किधर है हमारे पिंकी? हाँ अभी आया सही, प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी जो है ना, ये आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हैं? हाँ, आप देखो पहले दिया हुआ था कितना, 6:5 दिया था प्रेजेंट। बाद में ये 21 ईयर्स के पहले का दिया था, लेकिन ये रेशियो क्या था? इक्वल नहीं था। तो आपने क्या किया? आपने रेशियो को इक्वेट किया ना। इक्वेट करने के बाद ही आपसे ये सॉल्व हुआ है ना? तो अब जब आपसे इसे पूछेगा कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 है और प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी है, प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी का जो रेशियो का यूनिट है वो आपने ये लेना है, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखिएगा। इक्वेट करने के बाद जो आपने लिया था यही आपने लेना है, 18। तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज हाउ मच? 54 ईयर्स इज योर राइट आंसर। बस ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि भाई आपसे पूछा था प्रेजेंट एज, तो सर पहले तो क्वेश्चन में 6:5 दिया हुआ था, तो क्या मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं था। आपने उसको बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद वो कितना आया था? बैलेंस करने के बाद वो 18 आया था। तो इसी को आपको कंसिडर करना है उसका प्रेजेंट एज लेते हुए। तो ये हो जाएगा 54 ईयर्स। तो भाई प्रेजेंट एज जो हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 ईयर्स। इसको याद रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये पहले वाला ये नहीं लेना है। मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ एक जगह यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ था 6:5 और यहाँ पे हमने और 21 साल पहले दिया था 11:8। अब आपने देखा कि क्या देखा कि सर यहाँ पे ये जो है ना ये बैलेंस नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको बैलेंस किया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, इस 3 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, है ना। और इसका तो 1 ही है, तो इसको 1 से किया तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो आपने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, तो सर ये 18 हो गया और ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस यूनिट को कंसिडर करना है। अगर आपसे प्रेजेंट एज ऑफ पिंकी पूछता तो आप बताते 54 और प्रेजेंट एज ऑफ चिंकी पूछता तो आप बताते 45। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इक्वेट करने के बाद जो आपका रेशियो आएगा उस यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल का दूसरा पार्ट क्या था, एज ऑफ चिंकी आफ्टर 10 ईयर्स। देखो यहाँ हमने निकाला प्रेजेंट एज ऑफ चिंकी कितना निकाला था, 45 ईयर्स। तो भाई आफ्टर 10 ईयर्स मतलब +10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 55 ईयर्स। ये आपका आंसर दूसरे पार्ट का, ठीक है। तो इस तरह से 2 पार्ट्स के आंसर हमने निकाल दिए। डन। चलिए चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोटू एंड पत्तू, देखो ये कहां से आया, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोटू एंड छोटू। Five years ago was how much, 2:3, while 5 years while after 5 years after 5 years it will be 3:4. Then find the sum of their present ages. देखिए बहुत प्यारा सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको ध्यान से देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। देखिए 5 साल पहले उसका रेशियो कितना था, देखो ये है प्रेजेंट, जो मैंने आपको शुरू से बताया, प्रेजेंट एज का रेशियो अगर निकालना है तो ये हम बीच में ले लेते हैं, ये पहले का रेशियो ले लेते हैं और ये बाद का रेशियो ले लेते हैं ना, ये पहले का पास्ट है ना, और ये फ्यूचर का ले लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस एकदम सिंपल वे में आपका सॉल्व हो जाना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा 5 साल पहले बोला था, 5 साल पहले कितना रेशियो था, किधर गया ये मोटू और छोटू, मोटू और छोटू, ठीक है। 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले 2:3 था, ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कितना था 2:3 था, ठीक है। और आफ्टर 5 साल मतलब 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो ये इधर आ गया, इधर कितना है, तो आप बोलोगे सर 3:4 है ना। प्रेजेंट का बात ही नहीं हुआ है इधर फिलहाल, है ना, प्रेजेंट का बात ही नहीं हुआ है फिलहाल अभी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई अगर ये 5 साल पहले है और ये 5 साल बाद, ठीक है। पहले तो हम चेक करेंगे रेशियो सेम है क्या, तो रेशियो कैसे चेक करते हैं, तो बोलो सर इसके बीच का गैप 1 है और इसके बीच का भी गैप 1 है, तो सर ये तो बराबर है, रेशियो बराबर है। अब आपने देखना क्या है कि भाई अगर दोनों के एजेस का लेना है तो कितने से बढ़ रहा है एजेस, है ना, ये पहले की बात है ये बाद की बात है तो बढ़ेगा ना। हाँ, कितने से बढ़ेगा, तो आपको अगर सर ये देखिए यहाँ से यहाँ जो बढ़ रहा है वो 1 से बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ भी कितने से बढ़ रहा है, यहाँ से भी 1 से ही बढ़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये बढ़ रहा है 1 से
और 5 साल पहले और 5 साल बाद ये टोटल कितना बढ़ा, ये टोटल कितना बढ़ा। आप बोलोगे सर 5 साल पहले है ना, ये 5 साल पहले, ये प्रेजेंट है, और 5 साल बाद है ना, तो ये 5 और ये 5, ये दोनों मिला के कितना हो गया सर टोटल, यहां से लेके यहां तक का जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है ये कितना हो गया सर, ये हमारा प्रेजेंट है 5 साल पहले और 5 साल बाद, और 5 और 5 मिला के कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो यहाँ पर एक यूनिट, एक ही है ना, हाँ एक ही है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो क्या पूछा है आपको, प्रेजेंट एज पूछा है आपको, है ना, प्रेजेंट एज पूछा है आपसे। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ भी आप निकाल लीजिए। अगर ये 5 साल पहले निकालना है तो 5 साल पहले से निकाल लीजिए, 5 साल बाद से निकालना है तो 5 साल बाद से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कहीं से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्रेजेंटेज कितना आने वाला है भाई, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, आप इसको निकाल लीजिए तो ये कितना होगा, तो सर आप कहोगे सर 5 साल पहले उसका एज जो था वो 20 था, तो 5 साल पहले 20 था तो आज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 हो जाएगा, है ना, आप कहोगे 25 हो जाएगा। ठीक है इतना, हाँ ये हो गया 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, आप सर ये 35 हो जाएगा आज की डेट में। कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी जाके निकाल सकते हो, यहाँ से भी। एक यूनिट की वैल्यू 10 है सर, 5 साल पहले ये 20 साल का था, 5 साल पहले ये 30 साल का था, तो ये 5 साल बाद मतलब आज की डेट में कितना हो जाएगा, ये कहोगे 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और आपको सवाल में क्या पूछा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो 25 + 35 ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिला के हो गया 60, which is my correct answer। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको बहुत आसानी से प्यार से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें चाहिए होता है आपको, वो आपने बना के रखना है बस, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले जो सवाल होते हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद जो रेशियो से जुड़ा हुआ एक पार्टनरशिप का जो होता है, तो इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आज हम देखने वाले हैं दोनों क्लासेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के बाद। ओके, I'll just have a break, and after 20 to 25 minutes, we'll start again with the next class. Sure. Thank you so much.